हमारा क्लास 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव, मतलब डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं। पूर्वाग्रह क्या होता है? तो पूर्वाग्रह इंग्लिश में बोले तो प्रिजुडाइज क्या होता है? देखो क्या होता है, कभी जैसे हम किसी इंसान के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अपन कोई राय बना लेते हैं, कुछ भी। जैसे मान लो अपन कहते हैं कि जो इंसान रात को जगता है और सुबह सोता है, लेट तक उठता है, वो आलसी होता है। तो ये हमने राय बना ली, तो ये हमारा पूर्वाग्रह है यानी कि प्रिजुडाइज है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आदमी आलसी हो, क्या पता वो मॉर्निंग में रात को कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्टिव काम कर रहा हो। ठीक है, तो देखो जब हम किसी के बारे में पहले से राय बना लेते हैं, मतलब हम जानते नहीं है पूरी बात, फिर भी हम दिमाग में बिठा लेते हैं, उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह यानी कि प्रिजुडाइज का रूप ले लेते हैं। ज़्यादातर ये राय जो होती है, मतलब जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। देखो जैसे इस एग्जाम्पल में समझाया हुआ है, पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, इनके बारे में अलग अलग चीज़ की बात करते हैं, तो दिमाग में बिठा रखा है कि इस टाइप के लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं इनसे, ओ यू लुक सो डिफरेंट, मतलब इससे अलग तरीके से ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में बिठा रखा है इनके बारे में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज़ अ स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप क्या होता है? देखो क्या होता है कि ये तो हो गया अपना प्रेजुडाइज, थोड़े टाइम के लिए होता है, मतलब थोड़े टाइम, मतलब किसी चीज़ के बारे में अपन कोई राय बना लेते हैं, थॉट बना लेते हैं। लेकिन जब ये थॉट ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, मतलब वहाँ पे एक पक्का रूप ले लेता है जिसके हिसाब से वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसको रूढ़िबद्ध धारणा बोलते हैं, यानी कि स्टेरियोटाइप बोलते हैं। यानी कि जो ये थॉट है, नेगेटिव थॉट, ये बहुत लंबा रूप ले लेते हैं, यानी कि पक्का रूप ले लेते हैं, उसको हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है, तो देख लो इसको हम स्टेरियोटाइपिंग कहते हैं। अब पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि अगर किसी ने किसी के बारे में पहले से राय बना ली, नेगेटिव राय, ठीक है, तो प्रिजुडाइज है उसका। ठीक है, और उसने उस प्रिजुडाइज को एक पक्की दिमाग में बिठा लिया अच्छे तरीके से, तो स्टेरियोटाइप हो गया। ठीक है, इस हिसाब से वो उन लोगों के साथ में बिहेव करना लग जाते हैं, जैसे वो सोच लेते हैं कि इस टाइप के जो लोग हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइप के जो लोग हैं वो सारे ऐसे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, सारे लोग वैसे ही होते हैं। उन्होंने दिमाग में बिठा रखा है, उनकी धारणा हो गई है, तो उसकी वजह से वो उनसे अलग तरीके का बिहेव करते हैं। उसको हमें बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है ये चीज़? देखो क्या होता है, पॉलिटी के अंदर हमें डीप थिंकिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि क्वेश्चन डीपली बनकर आते हैं। ठीक है, और मैंने इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट है रूढ़िबद्ध धारणा एवं भेदभाव में क्या अंतर है। अब देखो जो रूढ़िबद्ध धारणा यानी कि स्टेरियोटाइप है और डिस्क्रिमिनेशन, उसमें क्या डिफरेंस है। तो रूढ़िबद्ध धारणा तो क्या होती है, किसी एक स्पेशल व्यक्ति या पूरे समाज के बारे में पहले से बना हुए विचार होते हैं, जबकि भेदभाव क्या होता है, उन जो स्टेरियोटाइप या रूढ़िबद्ध धारणाओं की वजह से उनको नीचा दिखाया जाता है, या उनको कहीं नौकरी में नहीं लगने दिया जाता है, या उनको पानी नहीं लेने दिया जाता है, जो नेचुरल काम है वो नहीं करने दिए जाते हैं, तो उनको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो देखो हम सभी जानते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे मेन रोल प्ले करने वाले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म था, मतलब बर्थ था, वो 1891 में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि जब इनका जो डेथ हुई थी वो 1956 में हुई थी। इनको भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पिता बोला जाता है। और ये दलितों उनको बोला जाता है, जो शेड्यूल कास्ट वाले होते हैं, जिनको हम शूद्र बोलते थे पहले, उनके सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, मतलब उनके लिए इन्होंने, जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं उनके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। इनका जन्म जो था वो महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। अछूत यानी कि अनटचेबल माना जाता था उसको। अंबेडकर अपनी जाति के पहले
व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वकील बने। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई करी इनकी जाति में, मतलब इनकी कास्ट में, और आगे चल के इन्होंने इस धर्म को छोड़ दिया क्योंकि इनको ये ऐसा धर्म नहीं पसंद था जिसमें लोग भेदभाव करें या डिस्क्रिमिनेशन करें। तो उनको जो है यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर लिया उन्होंने और बौद्ध धर्म अपनाया, है ना। तो बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो मतलब किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड के, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। आप खुद देखेंगे कि एक तो उद्देशिका, एक प्रस्तावना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। मतलब प्रियम्बल में कौन कौन सी चीज़ें आई हुई है, कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, आजकल तो यूपीएससी और आरपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन कौन से शब्द सम्मिलित हैं, यानी कि विच वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोली तो सोवेरियन। ठीक है, तो सोवेरियन है। दूसरा समाजवादी है। ठीक है, फिर पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है, न्याय है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, समता, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं बोल देती हूँ। सेकंड सोशलिस्ट, थर्ड सेक्युलर, फोर्थ डेमोक्रेटिक, फिफ्थ रिपब्लिक, सिक्स जस्टिस, सेवंथ लिबर्टी, एट इक्वालिटी, नाइन यूनाइटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, टेंथ फ्रेटर्निटी। सो फ्रेंड्स, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि हमारे प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन से वर्ड नहीं हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है या आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से, तो प्लीज़ मेरे चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड फ्रेंड्स बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।